कहते हैं जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई। पृथ्वी की फॉर्मेशन के बाद वहां कई ऐसे जीव पनपे जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। अब तक हम आपको ऐसे कई मरीन एनिमल्स के बारे में बता चुके हैं जो समुद्र का हिस्सा होने के साथ बेहद ही घातक शिकारी हैं। आमतौर पर ये जीव समुद्र के ऊपरी हिस्से में ही रहते हैं और नीचे बसने वाली दुनिया से इनका पाला कम ही पड़ता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि समुद्र के ठंडे और अंधेरे वाले इलाके में एक अलग दुनिया बसती है। यहाँ रहने वाले जानवर इसी वातावरण में सरवाइव कर सकते हैं। ये इलाके समुद्र की इतने गहरे हिस्से में बसे हैं कि जहाँ तक इंसानों का जाना भी संभव नहीं हो पाया है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही गहरे इलाके के बारे में बात करने वाले हैं और वहाँ बसे जीवन से आपको रूबरू कराने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मारियाना ट्रेंच में बसे जीवन की। वेस्टर्न पैसिफिक महासागर में मारियाना आइलैंड से 124 मील दूर मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। कहते हैं कि पृथ्वी के इस सबसे गहरे छोर में अगर माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाए तो ये चोटी भी 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे डूब जाएगी। समुद्र में 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा ये गर्त दुनिया के सभी गड्ढों से बेहद अलग है। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे छोर पर बसता है चैलेंजर डीप, जिसे समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। समुद्री लहरों से 11,033 मीटर नीचे इस पॉइंट को आज तक इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां इतनी गहराई में जाने के लिए विकसित नहीं हुई हैं। इतनी गहराई में ऑक्सीजन लेवल बेहद ही कम होता है और सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ मरीन वर्ल्ड की एक अलग दुनिया बसती है और यहाँ पाए जाने वाले जीव भी बाकी जीवों से काफी अलग होते हैं। वो गहरे काले, अंधेरे और फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में पनपने के लिए ही जाने जाते हैं। आम समुद्री जीव भी चैलेंजर डीप की गहराई में नहीं उतरते हैं। वहाँ पाया जाने वाला प्रेशर और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर हम वहाँ नीचे जाने की कोशिश भी करें तो उसी पर हमारी सांसें फूलने लगेंगी और वहाँ मौजूद प्रेशर से हमारे फेफड़े फट जाएंगे। खुद ब्लू व्हेल भी समुद्र की गहराई में केवल 500 मीटर तक ही जा सकती है। इससे नीचे जा पाना उसके बस में नहीं है। इतिहास में काफी समय तक वैज्ञानिक भी यही मानते रहे कि चैलेंजर डीप अर्थ का डेड जोन है, जहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन 19वीं सदी में ये सब कुछ तब बदल गया जब 1875 में इसे असल में खोजा गया। दरअसल एक ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर ने एक आवाज करने वाली रस्सी के इस्तेमाल से इसकी गहराई नापने की कोशिश की। जल्द ही उन्होंने पाया कि उन्हें और रस्सी की जरूरत है। HMS चैलेंजर पर मौजूद वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा था कि समुद्र में कोई जगह इतनी भी गहरी हो सकती है। मारियाना ट्रेंच की खोज ने कई एक्सप्लोरर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। केवल इस गर्त के बारे में जानना काफी नहीं था, इसलिए इसकी गहराई को एक्सप्लोर करने की चाहत अब कई एक्सप्लोरर्स को थी। लेकिन वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। मारियाना ट्रेंच की खोज के 85 साल बाद 1960 में दो लोगों ने इसकी गहराई में जाने का मन बनाया। जैक्वेस पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श वो दो इंसान रहे जो सबसे पहले मारियाना ट्रेंच की गहराई में उतरे। एक पनडुब्बी ट्रिस्टी का सहारा लेकर जैक्वेस पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श को मारियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंचने में 5 घंटे का समय लगा। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नीचे जाते हुए उन्होंने पाया कि समुद्र तल पर वाटर प्रेशर 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनकी व्यू विंडो भी चटक गई है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से समुद्र तल पर वो केवल 20 मिनट ही गुजार पाए। अपनी यात्रा में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने विज्ञान जगत की जड़ें हिला दी। यहाँ उन्हें वो मिला जिसका जवाब वैज्ञानिक सदियों से ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि सी फ्लोर पर मछलियां तैर रही थी। इसका मतलब था कि समुद्र की सबसे गहरे किनारों पर भी जीवन पनपता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि सी फ्लोर पर कुछ बेहद ही धुंधला था जिसने पूरे समुद्र को कवर किया हुआ था। जैक्विस पिकार्ड ने अपनी किताब में इस पल के बारे में लिखा था कि सदियों से बायोलॉजिस्ट जिस सवाल को तलाश रहे थे उसका जवाब यहाँ था। समुद्र की इतनी गहराई में भी जीवन मौजूद था। इन दोनों लोगों के बाद मारियाना ट्रेंच की गहराई में उतरने का साहस किसी ने नहीं किया। लेकिन 2012 में अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन डीप सी चैलेंजर में बैठकर समुद्र की इस गहराई में उतरे। अपनी इस यात्रा में उन्होंने भी समुद्र की गहराई में माइक्रोबियल लाइफ को देखा। इसके अलावा उन्होंने कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केमिकल को पाया जो 10,912 मीटर की गहराई में मौजूद थे। समुद्र की इस गहराई में रोशनी नहीं थी,
लेकिन ऐसे कई बैक्टीरिया थे जो कॉम्प्लेक्स लाइफ और क्रिएचर्स के रहने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट को बनाते थे। सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से यहाँ मौजूद बड़े जीव अपने भोजन के लिए इन्हीं बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी पर निर्भर करते थे। अब दोस्तों, जो हम आपको फुटेज दिखाने जा रहे हैं, ये एक जापानीज पनडुब्बी काइको की है, जिसने 1996 में मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर किया था। ये पहली मशीन थी जिसे मारियाना ट्रेंच में 10,897 मीटर तक उतारा गया था। इस मशीन का काम उस बैक्टीरिया के सैंपल को कलेक्ट करना था जिसे जैक्वेस पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने 40 साल पहले ऑब्जर्व किया था। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि बैक्टीरिया केवल कम वाटर प्रेशर में ही पनप सकते हैं, लेकिन इन सैंपल्स ने उनकी थ्योरी को पूरी तरह से फेल कर दिया था। मारियाना ट्रेंच के कुछ हिस्सों को एक्सप्लोर करने के बाद ये मशीन 1998 में चैलेंजर डीप में पहुंची, जहां उसने और भी ज्यादा अजीबोगरीब जीवों को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा मशीन ने पाया कि यहाँ लाइफ और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद थी। इसके अलावा काइको को जायंट एम्फॉइड मरीन एनिमल्स भी देखने को मिले, जो काफी हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये जीव पानी में केवल 5000 मीटर तक की गहराई तक की जीवित रह सकते हैं। लेकिन चैलेंजर में जो देखने को मिल रहा था वो विज्ञान के कई नियमों के परे था। यहाँ कई ऐसे मरीन एनिमल्स भी थे जिन्हें पानी में खोजना नामुमकिन था, क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे। वैज्ञानिकों के लिए इस तरह के मरीन एनिमल्स और उनका वहां पर जीवित रहना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री था। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ये जीव भले ही बिल्कुल अनोखे थे, लेकिन मरीन इकोसिस्टम को बनाए रखने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। इनकी ही वजह से मरीन लाइफ में डीकम्पोज होने की प्रक्रिया बरकरार थी। हाल ही के सालों में मारियाना ट्रेंच को लेकर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ते समय के साथ वहां मौजूद इकोसिस्टम और जीवों की प्रजातियों को जानने की चाह साइंटिस्ट में और भी ज्यादा हो गई है। होलोथोरियंस और रेयर सी कुकम्बर से लेकर सी पिग्स जैसी कई प्रजातियां ओशन फ्लोर में खोजी गई हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पिकार्ड ने समुद्री तल में सबसे पहले जिस फिश को देखा था वो असल में सी क्यूकम्बर ही था, क्योंकि समुद्र के तल में 10,000 मीटर तक किसी मछली का होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि मछलियां ज्यादा वाटर प्रेशर में सर्वाइव नहीं कर सकती। ज्यादा प्रेशर से उनकी इन्वर्टिब्रेट उसी पल क्रैश हो सकती है और वो मर सकती हैं। इसीलिए जो आखिरी मछली हमें देखने को मिलती है वो भी समुद्र में 8,000 मीटर की गहराई में रहती है, जो कि चैलेंजर डीप की गहराई से 2 किलोमीटर ऊपर है। इस मछली को मारियाना स्नेल फिश के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2014 में खोजा गया। वैज्ञानिकों के लिए 8,000 मीटर की गहराई में इस मछली का मिलना भी एक बहुत बड़ा शौक था। लेकिन केवल इसी जीव ने रिसर्चर्स को शॉक नहीं किया था, बल्कि कई ऐसे मरीन क्रिएचर्स थे जिनका मिलना रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। दोस्तों, गहरे समुद्र में इन जीवों का सर्वाइवल इस बात का सबूत था कि जीवन कई चुनौतियों के बाद भी मुश्किल से स्थिति में भी पनप सकता है। आज भले ही हम समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन चैलेंजर डीप और मारियाना ट्रेंच के सभी हिस्सों को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। देखा जाए तो ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंच पाना इतना भी आसान नहीं है। सदियों की रिसर्च और विज्ञान के बाद आज भी हम केवल कुछ ही कोनों तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में आज हमें जरूरत है तो नई तकनीक की जो वाटर प्रेशर को झेल पाए और हमें वाटर वर्ल्ड में बसी दूसरी दुनिया की झलक दिखाए। रिसर्चर्स भी मानते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हमने देखा या एक्सप्लोर किया है वो तो केवल खोज की शुरुआत है। अभी भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारी नज़र में नहीं आई हैं और हमें इनके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन जीवों की खोज हमारे लिए एक नई दुनिया के रास्ते खोलती है और बताती है कि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी लाइफ किस तरह से ग्रो कर सकती है। रिसर्चर्स भी मानते हैं कि मारियाना ट्रेंच के अध्ययन से हमें इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि धरती पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत असल में कैसे हुई और कौन से फैक्टर्स ने इन्हें प्रभावित किया। देखा जाए तो अगर हम जीवन की शुरुआत की हर कड़ी को जान पाए तो हम आने वाले भविष्य के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम कभी पूरे समुद्र को एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।